अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारे रीजनिंग सेक्शन का। और ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें अपने इस रीजनिंग पोर्शन की, जो कि हम कंप्लीट कर रहे हैं, इंशाल्लाह बस एक दो क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, ये हमने अभी नहीं किया है। ब्लड रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, या आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये हमने किया है। रोज एंड रैंक्स कंप्लीट किया है, डायरेक्शन सेंस कंप्लीट किया है, सिंबल सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया है, एनालॉजी कंप्लीट किया है, लेटर सीरीज कंप्लीट किया है, रॉन्ग नहीं लेटर सीरीज कंप्लीट नहीं किया है, रॉन्ग लेटर सीरीज, रिपीट सीरीज, नंबर सीरीज। ये मैंने लास्ट में क्यों रखे और ये मैंने अभी क्यों नहीं पढ़ा है? ये छोटे से टॉपिक है, ज्यादा लेंथी नहीं है, बस सिंपल से टॉपिक है। लेकिन आपको ये याद रख लेना है, इनके लिए जो इंट्रोडक्शन है, सभी टॉपिक्स के लिए एक ही इंट्रोडक्शन काफी है। यानी कि जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें जो आपको याद रखना है, इसमें जो आपको इंट्रोडक्शन रखना है ना याद, वो आपको हेल्प करेगा। एक तो अल्फाबेटिकल टेस्ट में, लेटर सीरीज में, रॉन्ग लेटर सीरीज में, रिपीटेड सीरीज में, नंबर सीरीज में। यानी कि ये जो सारे के सारे टॉपिक है ना, ये आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे किससे? कोडिंग डिकोडिंग इंट्रोडक्शन से। इसलिए आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसका हम डीपली ब्रीफली इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि ये समझना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसमें जो अल्फाबेट्स है, उनका जो रिवर्स ऑर्डर, उनकी जो नंबरिंग है, बहुत कुछ आपको याद रखना है। इसीलिए आज का जो क्लास है, केवल अगर इंट्रोडक्शन पे ही जाए तो मैं डीपली इस इंट्रोडक्शन को जो है आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें अच्छी तरह से ये इंट्रोडक्शन जो है पता होना चाहिए, तब जाके हम ये टॉपिक कर पाएंगे। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में जो लेटर्स आपके काम आएंगे, लेटर्स की सीरीज आपके काम आएंगी, रिवर्स ऑर्डर आपका जो काम आएगा, वो अल्फाबेटिकल टेस्ट में भी आएगा, लेटर सीरीज में भी, रॉन्ग लेटर सीरीज में भी, रिपीटेड सीरीज में भी, और यहाँ पे नंबर सीरीज में भी काम आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज का जो इंट्रोडक्शन है, केवल अगर उसी पे भी क्लास जाए कोई बात नहीं, मैं डीपली इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसका मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगा। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है? ये जो रीजनिंग का पोर्शन है, इस कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है? आपसे सिंपली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ वैल्यू आपको पुट करने होंगे। जिस तरह से यहाँ पे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इफ गुड इज कोडेड एज HPPE, देन हाउ विल यू कोड ब्लड? यानी कि यहाँ पे गुड को जो है किस में कोड किया गया है? HPP में। आपको रिलेशन देखना है, गुड एंड HPP ये किस तरह से आया है, और फिर आपको जो है उसी तरह से बोल्ड को भी क्या करना है? कोड करना है। लेकिन जो फ्रेशर है, जिनको पता नहीं है क्या करना है, ये कोड किस तरह से, उनको इंट्रोडक्शन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप ओल्ड एस्पिरेंट भी हो, फिर भी आप इंट्रोडक्शन सुनिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आप सीखने वाले हो, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज का जो इंट्रोडक्शन है ब्रीफ रहेगा, डीपली एक्सप्लेन करूंगा मैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा टॉपिक्स में काम आएगा। इसलिए सारा का सारा मैं आज की वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं लेटर्स की या अल्फाबेट्स, आपको पता है ना कितने टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 26 अल्फाबेट्स हैं। इन 26 अल्फाबेट्स में 21 क्या है? कॉन्सोनेंट है, और 5 क्या है? वॉवेल है। आप सोच रहे होंगे ये क्या इंग्लिश पढ़ाने बैठा, ये आपको समझना है। अगर हम बात करें इन 26 अल्फाबेट्स की, है ना, तो कौन कौन सा अल्फाबेट है? इन अल्फाबेट्स की अगर हम बात करें, हमें समझना है ये अल्फाबेट कौन कौन से हैं। तो देखिए, इस तरह से अल्फाबेट होते हैं: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW। इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा Y एंड Z। ये है हमारे 26 अल्फाबेट्स, है ना, यही है ना 26 अल्फाबेट्स। तो अगर हम इन 26 अल्फाबेट्स की बात करें, तो हर एक अल्फाबेट का अपना अपना सीरियल होता है, अपना अपना नंबर होता है कि नहीं होता है? देखिए किस तरह से होता है। अगर मैं बात करूं ए के पोजीशन की,
इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन 1 है ना, 1 नंबर पे है ना ये, यानी कि पोजीशन इसकी 1 है। बी की क्या है, 2 है। सी की क्या है, 3 है। डी की क्या है, 4 है। इसी तरह से ई की 5, एफ की 6, जी की 7, एच की 8, आई की 9, जे की 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, इसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू 23, एक्स 24, इसके बाद वाई 25 एंड जेड 26। ये सारा का सारा आपको याद रखना है और लाजमी याद आपको होना चाहिए। अगर ये कोडिंग डिकोडिंग आपको याद नहीं है ना, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कोडिंग डिकोडिंग का। अगर ये सीरीज आपको याद नहीं रही, ये आपको रट लेनी है, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने आपसे प्रैक्टिस हो सके उतने आपको इससे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप फ्रेशर हो, क्योंकि बहुत सारे आप में फ्रेशर है इसलिए मैं उनको भी जहन में रख रहा हूं, तो आपको इस पे इतनी प्रैक्टिस करनी है, ये आपको रट लेना है, कुछ भी करके आपको ये रट लेना है। इस पर मैं ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह से आप इजीली याद रख सकते हो, लेकिन आपको मैं बता दूं कुछ भी करके आपको ये रट लेना है। देखिए ये जो है अपनी अपनी पोजीशन है, लेकिन इस पोजीशन को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर इसको कहते हैं, यानी कि सीधा अपनी अपनी पोजीशन पे जो रियल पोजीशन है, इसे रियल पोजीशन भी कहते हैं। ए की अपनी पोजीशन ए 1 ही है और 1 पर ही है, दैट मीन इस तरह से अगर आप चलोगे पोजीशन लेकर 1 2 3 4 5 6, जो आपको याद रखना है, इसे कहते हैं रियल पोजीशन या इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, आपको ये याद होना चाहिए, डी का वैल्यू है 4, ई का है 5, एफ का है 6, जी का है 7, यू का है 21, क्योंकि ये आपके काम आएगा। क्यों आपके काम आएगा, आगे जाके आपको क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। वहां पे लिखा होगा इफ आर एस, देखिए अगर वहां पे क्वेश्चन लिखा होगा इस तरह से, इफ टी इज इक्वल टू 20, देन यू आपको फाइंड करना होगा। आपको पता होना चाहिए यू का वैल्यू क्या है, 21 है, 21। ये नहीं कि एग्जाम में आप लिखने बैठोगे, ये जो सीरीज है यहाँ पे आप लिखने बैठोगे, वहां पे आप लिखोगे नहीं, ये आपको रट लेना है, ये आपको याद रखनी है। इसी तरह से आपको इसमें बहुत कुछ याद रखना है। ये मैंने क्या बताया, ये है अपनी अपनी पोजीशन, लेकिन इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इस पोजीशन को कहते हैं रियल पोजीशन या असेंडिंग पोजीशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं रिवर्स पोजीशन की बात करूं, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख रहा हूं, चलो हम यहीं पे दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। देखिए अगर मैं आपको बता दूं ए की पोजीशन 1 है, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर मैं आपको कहूं डिसेंडिंग ऑर्डर में आप पोजीशन बताइए या रिवर्स ऑर्डर में आप पोजीशन बताइए, ठीक है ना। अगर मैं कहूं रिवर्स करो, यानी कि रिवर्स का मतलब क्या है, ए की पोजीशन है 1, तो ये रिवर्स चला जाएगा। आपको रिवर्स में किस तरह से आना है, इस तरह से 1 2 लिखना है, जेड आएगा 1, ठीक है ना। इसी तरह से दैट मीन ए आएगा 26 पर, बी आएगा 25 पर, सी आएगा 24 पर, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 11 के बाद यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यानी कि देखिए अगर आपसे पूछा जाए ए की रियल पोजीशन क्या है, ए की अपनी पोजीशन क्या है, रियल पोजीशन क्या है, तो वो है 1। लेकिन इसका जो रिवर्स होगा, इसकी जो रिवर्स पोजीशन होगी वो होगी 26 होगी ना। लेकिन आपको रिवर्स याद नहीं रखना है, इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। ए की जो अपनी पोजीशन है वो है 1, लेकिन इसका रिवर्स क्या होगा, इसकी रिवर्स पोजीशन क्या होगी 26। इसी तरह से बी की जो रियल पोजीशन है वो है 2, लेकिन रिवर्स पोजीशन क्या होगी 25। तो अगर मैं कहूं रिवर्स लेटर कौन आएगा ए का,
अगर ए का रिवर्स लेटर मैं आपसे पूछूं, ए की अपनी पोजीशन क्या है, ए की अपनी पोजीशन है 1, तो ए की जब अपनी पोजीशन है 1 तो रिवर्स पोजीशन क्या है इसकी 26। 26 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, जेड आता है। दैट मीन अगर मैं कहूं आपसे ए का जो रिवर्स लेटर है वो कौन है, वो है जेड। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं बी का रिवर्स लेटर कौन सा है, बी की अपनी पोजीशन 2 है, लेकिन जो इसकी रिवर्स पोजीशन है वो है 25, और 25 पे कौन अल्फाबेट आता है, वाई। दैट मीन बी का जो रिवर्स लेटर होगा वो होगा वाई। इतना आपने याद रख लिया, ये आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना। इसी तरह से आगे आगे बढ़ता जाता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये नोट कर लेना है असेंडिंग आर्डर किसे कहते हैं, डिसेंडिंग आर्डर किसे कहते हैं, रियल पोजीशन किसे कहते हैं, रिवर्स पोजीशन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ में जो रिवर्स लेटर्स हैं वो किस तरह से होते हैं। इतना क्लियर हो गया, अच्छी तरह से क्लियर हो गया। देखिए अब मैंने आपसे क्या कहा, ये रिवर्स आपको याद नहीं रखना है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आपको जो रियल आर्डर है वो आपको याद करना ही करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पे पेन थोड़ा बहुत मोटा कर लेता हूं। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये पोजीशन आपको किसी भी सूरत में याद रख लेनी है। देखिए अगर हम सिंपली बात करें ना, सिंपल पोजीशन की, तो ये तो लगभग सबको याद रहेगा, ठीक है ना। देखिए A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10, 10 तक तो लगभग सबको याद रहेगा। आप अगर उंगलियों पे भी करोगे तो आप याद रख पाओगे, है ना। मैं जो फ्रेशर्स हैं उनको कह रहा हूँ, जो नए हैं उनको मुझे पता है उनको टिप ऑफ टंग याद होगा, जो पुराने हैं उनको टिप ऑफ टंग याद होगा, लेकिन जो नए हैं उनको कैसे याद रखना है। 10 तक आप अच्छी तरह से उंगली पे काउंट कर पाओगे, लेकिन ये आपको याद रहेगा, ये आप सिंपली भी याद रख पाओगे, A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9, ये आपको टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए, J10। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना याद रखा। ये आपको किसी भी सूरत में याद करना है, आपको याद होना चाहिए। इतना आपने याद रखा, 10 तक क्लियर हो गया। उसके बाद में आपको कुछ यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि टी की अगर हम बात करें, टी कहाँ है, ये रहा टी। तो आपको पता है ना T20 मैच, T20 मैच, तो टी को 20 याद रख लो, ठीक है ना, टी को 20 याद रख लो। इतना याद हो गया, T20 मैच, टी को 20। तो टी के बाद क्या आता है, टी यू वी डब्ल्यू, तो इसके सहारे भी आप कर सकते हो, T20 U21 वी। देखिए आपको मैं एक बात बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सीरियसली ठीक है, आप मैच्योर पर्सन हो, चलो आपसे मैं ये बात इस तरह से बात, इस तरीके की बात भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है सब मैच्योर हो। लेकिन मैंने जिस तरह से याद रखा है मैं अपनी ट्रिक आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आपने एड देखा होगा, टीवी आप सब लोग देखते हो, आपने एड देखा होगा कि नहीं देखा होगा, वहां पे एक एड आता है। चलो चलो ये मैं नहीं बताऊंगा, जाने दो, मैं दूसरी से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, अब आपने देखा होगा ना वो पोज सब लोग देते हैं, अगर पिक्चर वगैरह उठाते हैं तो पोज सब लोग देते हैं, उंगली को इस तरह से रखते हैं ना, उंगली दो इस तरह से रखते हैं। तो आपको पता है उंगली दो को इस तरह से रखने को क्या कहते हैं, इसको विक्ट्री कहते हैं, ठीक है ना, विक्ट्री। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, 22 ये दो है ना, इसका मतलब है 22, दो है 22, 22, वी का मतलब है 22। इस तरह से आप याद रख सकते हो, विक्ट्री 22, इस तरह से आपको याद रख लेना है। तो वी का है 22, ठीक है, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई जड़ा को पता है, जेड 26, ये कोई बोलेगा नहीं, वाई 25। इस तरह से क्लियर हो गया ना। T20 यू आप फिर जहन में ला सकते हो, रिपीट कर सकते हो, T20, टी के बाद यू आता है तो 21, यू के बाद वी आता है 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। इतना क्लियर हो गया। ये लगभग जो है ना, मतलब फिर जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे आपको खुद पता चल जाएगा।
तो इसके बाद यहां पे जो है आपको कुछ याद रखना है। अब यहां पे क्या बचा हमारा, के। तो ये आपको याद रखना है, ओ जो है ना, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19। देखिए सबसे पहली ट्रिक मैंने आपको क्या बताई, जे तक आप इजीली याद रख सकते हो, यानी कि ये 10 हट गए। उसके बाद टी से लेकर जेड तक आप अच्छे से याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। उसके बाद आप इस तरह से काम कर लेना, के बाद आपका कोई रिलेटिव अगर होगा जो आपका करीबी होगा, इस तरह से उसका नाम वगैरह जो है ना, उसमें जो अल्फाबेट्स है वो आप याद रख लेना। तो उससे भी क्या होगा, आप अच्छी तरह से याद रख पाओगे। अगर आपका कोई रिलेटिव है या कोई करीबी है, उसका नाम इस तरह से होगा, उसमें उसके नाम में अगर के आता होगा तो के आप रख लेना याद, K11, उसको 11 कहना। तो या कुछ इस तरह से इवेंट जो है ना वो अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करना। लेकिन ये सीरीज आपको याद रख लेनी है कुछ भी करके, ये सीरीज आपको लाजमी याद रखनी है। अब इस सीरीज के लिए एक ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या है, EJOTY, इजोटी, ठीक है ना, या हाँ इजोती आप कह सकते हो, इजोती, इजोती, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, ई की अपनी पोजीशन क्या है, 5 है। जे यहाँ पे जे है, ठीक है ना, जे की अपनी पोजीशन क्या है, 10 है। ओ की अपनी पोजीशन क्या है, 15 है। टी की क्या है, 20 है। वाई की क्या है, 25 है। यानी कि यहाँ पे 5 5 इंक्रीज हो रहे हैं। आप याद रख सकते हो इजोटी, इजोटी से आप याद रख सकते हो 5, 10, 15, 20, 25। ये आपने याद रख लिया। इसके बाद आप इस तरह से कर सकते हो, अगर मैं कहूं के की पोजीशन बताओ, तो आप कहोगे जे, जे के बाद के आता है, जे का 10 है तो के का 11 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझे बताओ क्यू की, क्यू की आप पोजीशन बताओ, क्यू का जो वैल्यू आएगा किसके बराबर आएगा, आप याद करोगे, ओ के ओ की जो पोजीशन है वो 15 है, ओ के बाद पी क्यू आता है, दैट मीन 16, इसकी 17 आएगी, ठीक है ना। तो आप कोई भी फंडा इस्तेमाल करके याद रख सकते हो, कोई भी फंडा करके, लेकिन आपको जो है इनकी रियल पोजीशन आपको याद रखनी है, तब जाके आप इनकी रिवर्स पोजीशन भी निकाल पाओगे, तब जाके आप जो है सब कुछ निकाल पाओगे। अगर मैं अपनी बात करूं ना, अपनी बात मैं सच कह रहा हूं, मैंने ये सीरीज किस तरह से याद रखी, मैंने इस पर प्रैक्टिस की, मैंने कुछ जो रिवर्स है ना उनको माइंड में बिठाने की कोशिश की, मैंने 6 7 बार, बहुत बार जो है, मतलब जब मेरी बिगनिंग थी तो मैंने इस तरह से याद करने की कोशिश की कि इनको, इन लेटर्स को अपने जहन में बिठाऊं। मैंने एक पेज अपने सामने रखा, 2 3 पेज या एक कॉपी अपने सामने रखी, और पेज लिखना स्टार्ट कर दिया, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8। तो अब फिर मेरे जहन में ही बैठ गए, फिर मैंने लेटर्स को कुछ कुछ मतलब शेप की तरफ से याद रखने की कोशिश की, जैसे कि ए, तो मैंने ए को याद रखा, ए को कुछ इस तरह से, इसमें 1 है। बी, तो बी को कुछ, मतलब मैंने अपने जहन को ये एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया कि जब भी कोई वर्ड मुझे दिखे उसका अल्फाबेट मुझे याद आना चाहिए। तो ये इस तरह से मैंने याद रखा। ये जो असेंडिंग आर्डर है ना, असेंडिंग आर्डर, ये आपको लाजमी याद रखना है। रिवर्स आर्डर फिर मैं बताऊंगा किस तरह से वो आप उसका ट्रिक, मतलब ट्रिक के इस्तेमाल से किस तरह से आप रिवर्स आर्डर निकाल सकते हो, लेकिन ये आपको याद रखना है। इनका जो रियल आर्डर है, रियल पोजिशन है, ये आपको अनी हाउ याद रख लेनी है। अब जो इनका रिवर्स आर्डर निकाला जाता है, मैंने अभी अभी आपसे कहा ना, ए का रिवर्स आर्डर क्या है, ए का रिवर्स आर्डर है जेड, है ना, ए का रिवर्स लेटर, ए का रिवर्स लेटर है जेड। इसी तरह से बी का क्या है, वाई है ना। इसी तरह सी का क्या है, सी का है टी। इसी तरह से डी का है जी, ई का है वी, ठीक है ना। ई की अगर हम बात करें, ई का जो रिवर्स आर्डर है वो क्या है, वो है वी। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, एफ का क्या है, एफ का है एन। और इसी तरह से जी का क्या है, जी का है टी। अब आप कहोगे आपको किस तरह से याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं आपको समझाऊंगा। देखो रिवर्स आर्डर आपको समझ में आ रहा है, मैंने क्या कहा अभी, मैंने रिवर्स आर्डर आपसे कहा, यानी कि एक की जो अपनी पोजीशन है वो है 1, और अगर रिवर्स पोजीशन की अगर हम बात करें, अगर सबको रिवर्स कर दिया जाए तो Z, यानी कि 26 इसकी पोजीशन आ जाएगी, और 26 में क्या होता है, Z होता है।
यानी कि ये भी आपको याद रख लेना है। ए का जो रिवर्स अल्फाबेट है वो है जेड, बी का जो है वो है वाई, सी का जो है वो है एक्स। ये मैंने आपको समझाया। लेकिन अब आपको रिवर्स ऑर्डर किस तरह से निकालना है ये मैं आपको बता देता हूं, और रिवर्स लेटर आपको किस तरह से निकालना है। जब आपको सब कुछ पता होगा, जब आपको असेंडिंग ऑर्डर पता होगा लेटर्स का, असेंडिंग ऑर्डर है ना, असेंडिंग ऑर्डर जब आपको लेटर्स का पता होगा तो आप जो है रिवर्स पोजीशन भी निकाल सकते हो। सपोज मान लीजिए आपको कहा जा रहा है आप बताइए 7 किसके बराबर है या जे किसके बराबर है। जे की पोजीशन क्या है 10 है, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर है। लेकिन अगर सॉरी ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर रिवर्स ऑर्डर की मैं बात करूं तो जे का रिवर्स ऑर्डर क्या आएगा, देखिए यहां पे समझिए, ये है जे है ना, जे। अगर मैं असेंडिंग की बात करूं तो जे का असेंडिंग क्या है 10 है। यानी कि यहां से जो अगर मैं गिनने की कोशिश करूं जे किस पोजीशन पे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर मैं रिवर्स से इसको काउंट करने की कोशिश करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आएगा 17 पे। आएगा कि नहीं आएगा, ये जो आएगा ये आएगा 17 पे। और 17 पे कौन सा लेटर आता है, वो आता है क्यू। दैट मीन इसका जो रिवर्स लेटर होगा वो होगा क्यू। समझ रहे हो ना, वो होगा क्यू। तो ये भी आपको याद रखना होता है। अगर मैं आपसे कहूं जे की रियल पोजीशन 10 है, इसकी रिवर्स पोजीशन क्या होगी, है ना। रिवर्स पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, लेटर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक हुआ लेटर और दूसरी हुई पोजीशन। यानी कि अगर ए बी के ये जो सीरीज है ए से लेकर जेड तक, अगर मैं आपको कहूं जे जो है, आप मुझे बताइए ये जो ए बी की सीरीज है, जे जो है असेंडिंग ऑर्डर में किस पोजीशन पे आता है, तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जे जो है 10th पोजीशन पे आता है रिवर्स ऑर्डर में। लेकिन सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं आपसे कहूं यही जे जो है रिवर्स पोजीशन में किस पोजीशन पे आएगा, रिवर्स ऑर्डर में किस पोजीशन पे आएगा, तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं 10 यहाँ पे क्यों आएगा, तो वो आएगा क्यू पे। समझ रहे हो ना आप, अच्छी तरह से समझो। मुझे लग रहा है कि जो फ्रेशर है उनको थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत आ रही है। मुझे खुद लग रहा है आप जो फ्रेशर है उनको थोड़ी बहुत समझ में दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हड़बड़ी मच गई है, इसको मैं थोड़ा बहुत इरेज कर लेता हूँ। तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर मैं आपसे कहूं असेंडिंग ऑर्डर में जे की पोजीशन क्या है, तो आप क्या कहोगे असेंडिंग ऑर्डर में जे कहां पे है, यहां पे है। तो जे किस पोजीशन पे आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ। यानी कि 10 पोजीशन पे जो है 10th पोजीशन पे जो है कौन आता है, जे आता है। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं आपसे कहूं इस अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स कर दो, यानी कि जहां पे Z है वहां पे A लिख दो, जहां पे Y है वहां पे B लिख दो, जहां पे X है वहां पे C लिख दो, जहां पे W है वहां पे D लिख दो, इसी तरह से जहां पे V है वहां पे E लिख दो, इसी तरह से जहां पे U है वहां पे F लिख दो, जहां पे T है वहां पे G लिख दो, जहां पे S है वहां पे H लिख दो, जहां पे I है वहां सॉरी जहां पे R है वहां पे I लिख दो, और जहां पे Q है वहां पे क्या आएगा, वहां पे J आएगा। इसी को कहते हैं रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स पोजीशन, रिवर्स लेटर। समझ रहे हो ना। तो अब अगर मैं आपसे कहूं जे की रिवर्स रियल पोजीशन क्या है, जिस तरह से मैंने अभी आपसे कहा था, अगर मैं अब आपसे कहूं जे की जो है रियल पोजीशन क्या है, आप कहोगे 10। अगर मैं कहूंगा इसी तरह से के की रियल पोजीशन क्या है, आप कहोगे 11, है ना, जब आपको याद होगा। उसके बाद अगर मैं आपको आपको कहूं आप मुझे बताइए 1 पे कौन आता है, आप कहोगे ए आता है। अगर मैं कहूं बताइए 3 पे कौन आता है, आप कहोगे सी आता है ना, जब आपको याद होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं इनका रिवर्स ऑर्डर बताइए, आप मुझे जे का रिवर्स ऑर्डर बताइए, आप मुझे ए का रिवर्स ऑर्डर बताइए। यानी कि इस तरह से जो मैंने अभी बताया, ए का आता है जेड,
बी का आता है वाई, लेकिन आप तो एग्जाम में ये नहीं लिखोगे, आपको तो ये याद होना चाहिए, आपके काम आएगा आगे जाके रिवर्स ऑर्डर, आपके काम आएगा क्वेश्चंस में। तो आप किस तरह से याद रख सकते हो, देखिए जब भी आपको रिवर्स ऑर्डर निकालना हो, सपोज मान लीजिए आपको जे का रिवर्स ऑर्डर निकालना है, आपको बताना है जे का जो रिवर्स लेटर होगा वो किसके बराबर आएगा, या मतलब जो जे का रिवर्स लेटर होगा वो क्या होगा, लेटर आपको बताना है। ऑर्डर आपको अगर निकालना है, ऑर्डर भी निकाल सकते हो, लेटर भी निकाल सकते हो। आपको पता है जो इसका असेंडिंग ऑर्डर है वो है 10, लेकिन जब आपको रिवर्स ऑर्डर निकालना हो किसी भी लेटर का, यहां पे हम जे को मान के चल रहे हैं, तो आपको 27 में से माइनस करना है इसकी रियल पोजीशन। जे की रियल पोजीशन क्या है 10, जब मैं 27 में से माइनस करूंगा 10, वहां पे क्या आएगा, वहां पे मेरा 17 आएगा। और आपको पता होना चाहिए 17 पे कौन सा लेटर आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, उसके बगैर आप नहीं निकाल पाओगे। तो 17 पे कौन सा लेटर आता है, 17 पे क्यू लेटर आता है, दैट मीन जे का जो रिवर्स ऑर्डर होगा वो होगा 17, और जो रिवर्स लेटर होगा वो होगा क्यू। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझे बताइए ई जो है इसका रिवर्स ऑर्डर क्या है, तो आप किस तरह से निकालोगे। असेंडिंग तो आपको याद होगा 5 है, लेकिन रिवर्स किस तरह से निकालोगे, 27 में से आप माइनस करोगे, ठीक है ना, 27 में से आपको माइनस करना है। जरा वेट करो, पेन कहाँ चला गया, इसके साथ क्या हुआ, थोड़ा बहुत वेट करो, उसको मैं इरेज कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, जब आपको ई का रिवर्स ऑर्डर निकालना है, तो आपको पता है इसकी रियल पोजीशन क्या है 5 है, तो रिवर्स ऑर्डर किस तरह से निकलेगा, 27 में से मैं माइनस करूंगा 5, तो वहां पे मेरा 22 आएगा। और 22 जो है ई का क्या होगा, ये इसका रिवर्स ऑर्डर होगा, लेकिन इसका रिवर्स लेटर क्या होगा, 22 पे वी आता है, विक्ट्री आती है, तो 22 इसका रिवर्स लेटर होगा। इतना क्लियर हो गया। तो आप जो है इस रिवर्स लेटर को जो है आप एक ट्रिक की हेल्प की मदद से भी आप याद रख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप ये नई एबीसीडी याद रख सकते हो, ए फॉर एज, बी फॉर बॉय, सी फॉर क्रैक्स, डी फॉर ड्यू, ई फॉर यू, एफ फॉर फन, जी फॉर जीटी रोड, एच फॉर हनी सिंह, आई फॉर इंडियन रेलवे, जे फॉर जयपुर क्वीन, इसके बाद के, पी के मूवी, ठीक है ना, एल फॉर लव, एम फॉर मैन। अब आप इसकी हेल्प से भी याद रख सकते हो, ए का रिवर्स ऑर्डर क्या है, जेड है, एज जड, बॉय का क्या है, वाई है, क्रैक्स, सी का क्या है, एक्स है, ड्यू, डी का क्या है, डब्ल्यू है, यू, ई का क्या है, वी है, फन, एफ का यू है, जीटी, जी का टी है, हनी सिंह, एच का एस है, आई का आर है, इंडियन रेलवे, जे का क्वीन है, जयपुर क्वीन, जे क्यू, ठीक है, जे का क्यू। इसी तरह से अगर मैं बात करूं पी के, तो पी के मुंह आप याद रख सकते हो, एल का है ओ, और एम का है एन, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। अगर इस तरह से भी आपने याद नहीं रखा, मैं आपको सिंपली कहूंगा आप क्या करें, जो रियल पोजीशन है वो आप याद रखें, जैसे कि A1 B2 C3, ये 26 तक आप याद कर ले अच्छी तरह से, फिर आप सब कुछ इजीली कर पाओगे। देखिए किस तरह से, जब आपको सब कुछ ABCD याद होगी ना अच्छी तरह से आपको ABCD याद होगी, आपको पता होगा A की पोजीशन जो है वो 1 है, B की जो पोजीशन है वो 2 है, C की जो पोजीशन है वो 3 है, डी की जो पोजीशन है वो 4 है। देखिए जब आपको पता होगा, आप जो है ट्रिक की हेल्प से रिवर्स ऑर्डर भी निकाल सकते हो, रिवर्स लेटर भी निकाल सकते हो। अब अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझे बताइए ए का रिवर्स लेटर क्या है, तो आप क्या करोगे, या उससे भी पहले अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझे बताइए ए का रिवर्स ऑर्डर क्या है, रिवर्स पोजीशन क्या है इसकी, तो रियल पोजीशन इसकी 1 है, रिवर्स आप किस तरह से निकालोगे, 27 में से आप -1 करोगे, 26 आएगा, तो आप सिंपली बताओगे इसकी जो रिवर्स पोजीशन होगी वो 26 होगी, तो आपको आसानी मिलेगी अगर आप वो याद करोगे। तो इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं इसका मुझे रिवर्स लेटर बताइए, तो रिवर्स लेटर किस तरह आप निकालोगे, आपको पता है 26 पे क्या आता है, जब आपको याद होगा, आपको पता है 26 पे जेड आता है, तो ए का रिवर्स लेटर क्या होगा, जेड होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं सी का मुझे रिवर्स ऑर्डर बताइए, रियल ऑर्डर इसका 3 है, अगर आपको रिवर्स निकालना होगा आप 27 में से -3 करोगे, तो वहां पे 24 आएगा, तो आप कहोगे सी का जो रिवर्स ऑर्डर है वो है 24।
अगर मैं कहूंगा सी का रिवर्स लेटर बताइए, आप क्या करोगे? आपको पता है 24 पे कौन सा लेटर आता है? 24 पे एक्स आता है, तो सी का जो रिवर्स लेटर होगा वो होगा एक्स। ठीक है ना? ये था ओवरऑल इंट्रोडक्शन इसके रिगार्डिंग, किस तरह से आपको ये याद रखना है। इंट्रोडक्शन लंबा भी हो गया, लेकिन क्या करूं मैं, ये लाजमी आपको समझाना था, मुझे फ्रेशर भी अपने माइंड में रखने, इसलिए मैंने बेसिक से आपको समझाया, जीरो से। ठीक है ना? जीरो से आपको समझाया। अब हम आज की क्लास में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम कल जो क्लास आएगी उसमें हम अच्छी तरह से सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ये आपने सब कुछ माइंड में रखना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ये आपके जहन में होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 जो है ये क्या कह रहा है, इफ गुड इज कोडेड एज HPPE देन हाउ विल यू कोड ब्लड। तो जब भी रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाए, ब्लड रिलेशन के, सॉरी यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के, तो आपको क्या करना है, आपको जो दिया गया उसकी अपनी अपनी पोजीशन लिखनी है। जिस तरह से GOOD, तो आपको अच्छी तरह से अपनी अपनी पोजीशन लिखनी है। जी की अगर मैं बात करूं, तो जी की अपनी पोजीशन क्या है? 7 है। ओ की क्या है? 15 है। ठीक है ना? 15। ओ की क्या है? 15 है। डी की क्या है? 4 है। तो ये किसके बराबर दिया गया है? HPPE। तो H की अपनी पोजीशन क्या है? 8 है। P की अपनी पोजीशन क्या है? 16 है। 16 है। E की क्या है? 5 है। तो इस तरह से आसानी होगी आपको समझने में। जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाए तो इस तरह से पहले नंबरिंग दिया करो हर एक लेटर को अपनी। अब आप रिलेशन समझ सकते हो, अच्छी तरह से आपको रिलेशन समझ में आ जाएगी। रिलेशन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 लिखा है। दैट मीन इसमें जो है +1 हुआ है, हर एक में +1 हुआ है। अब आपको बताना है बोल्ड किसके बराबर आएगा। तो अब आपको क्या करना है, बोल्ड, BOLD, तो हर एक लेटर का अपना अपना जो है, अपनी अपनी जो पोजीशन है वो लिखो। बी का क्या है? 2 है। ओ का क्या है? 15 है। एल का क्या है? 12 है। डी का क्या है? 4 है। तो ये किसके बराबर आएगा? मुझे क्या करना है, हर एक में प्लस प्लस करना है, +1 करना है। तो 2 में +1 करूंगा 3 आएगा, 15 में +1 करूंगा 16 आएगा, 12 में +1 करूंगा 13 आएगा, और 4 में +1 करूंगा 5 आएगा। अब जब आपको पता है 3 पे कौन आता है? C आता है। 16 पे कौन आता है? P आता है। 13 पे कौन आता है? 13 पे यहाँ पे 12 हो गया, T हो गया 20, U हो गया 11, सॉरी मैं 20 पे कहाँ पहुंच गया, J हो गया 10, K हो गया 11, और यहाँ पे J L हो गया 12, और M हो गया 13, और M यहाँ पे इसका आएगा 13। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 5 की बात करूं, तो 5 पे कौन आता है? 5 पे लेटर आता है E, तो इसका जो आंसर होगा CPME। रिलेशन आपने समझी ना, इसमें +1 किया गया। जिस तरह से G के बाद H आता है, O के बाद P आता है, O के बाद P आता है, D के बाद E आता है, इसी तरह से B के बाद C आएगा, O के बाद P आएगा, L के बाद M आएगा, D के बाद E आएगा। तो इस तरह से आपको रिलेशन समझनी है। किसी किसी जगह पे +1 होता है, किसी किसी जगह पे -1 होता है, तो ये आपको रिलेशन समझनी है, इस तरह से कौन सी क्या रिलेशन होती है। तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से आज का जो क्लास है बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन भी मैंने दे दिया, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आज नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन भी हम इसी तरह से करेंगे तो ये जो है डबल माइंड हो जाएगा, आपका जहन जो है डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने वो बेसिक आपको क्वेश्चन बताया। इंशाल्लाह नई सीरीज जो होगी उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन तब तक आपको क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई, ये जो मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ यहाँ पे लेटर वेटर जो मैंने आपको बताया, पोजीशन वोजिशन, ये इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है, ये इंट्रोडक्शन 1-2 बार देखना है, ये पूरा का पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए, किस तरह से रिवर्स ऑर्डर निकालते हैं, किस तरह से जो है रियल पोजीशन निकालते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जो नए फील्ड में है, जो फ्रेशर है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि आपका बेसिक है, लेकिन जो नए हैं उनको तो ये मतलब कुछ दिखता ही नहीं होगा। जिस तरह से मतलब बहुत मतलब प्रेपरेशन कर रहे हैं, पता है किस तरह से क्या है, तो ये कुछ मतलब इस समय जो है कुछ लगता ही नहीं था। लेकिन जब बेसिक था, जब मैंने भी, अगर मैं अपनी बात करूं, जब फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मैं खुद पागल हो गया। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद रखना पड़ता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ, लेकिन तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा आप वो पार्ट समझ नहीं पाओगे, आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। हम जो है नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन करेंगे अच्छी तरह से, हर एक पार्ट को समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड। तो अगर मैं बात करूं इस कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक की, तो इस पर मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे के रखा है। वो जो इंट्रोडक्शन है आपके बहुत सारे टॉपिक्स में काम आएगा। अब हम जो भी टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज, लॉन्ग लेटर सीरीज, अब हमारे सभी टॉपिक्स में वो इंट्रोडक्शन काम आने वाला है। अब जो आपने उस पर प्रैक्टिस की है, आपको अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस पर प्रैक्टिस करें, तब जाके आप यहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे। अगर अगर आपको याद नहीं है, अदरवाइज आप क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाओगे। वो टेबल आपको जिस तरह से मैंने पढ़ा है वो आपको याद रखना है, तब जाके आप क्वेश्चन याद रख पाओगे। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्टली। आपने वो रूल समझा होगा। अब जब मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने उस वक्त भी किया। मैंने क्या बताया, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, तो सबसे पहले जो कोड दिया होगा उसमें आप रिलेशन ढूंढने की कोशिश करें। यहाँ पे गुड किसके बराबर दिया गया है, HPPE के, और आपको फाइंड क्या करना है, बोल्ड आपको फाइंड करना है। लेकिन आपको पहले देखनी है गुड एंड HPPE, इसमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या कुछ हुआ है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे इनके नंबर आप लिख लिया करो, G7O15, इसके बाद 15, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं D की 4, इसी तरह H का 8, P का 16, 16, E का 5। तो अब आपको नंबर से अच्छी तरह से जो आप रिलेशन पहचान पाओगे। दैट मीन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। दैट मीन इसमें +1 इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी +1 इंक्रीज करना है। बी में एक बी की अपनी पोजीशन क्या है, 2, ओ की क्या है 15, और एल की क्या है, यहाँ पे अगर मैं एल की बात करूं, एल की है 12, डी की है 4। तो इसी तरह से इसमें +1 करना है, +1, ठीक है ना। 2 3 आएगा, 15 16 आएगा, 12 13 आएगा, 4 5 आएगा। 3 पे क्या है, सी है, 16 पे क्या है, पी है, 13 पे क्या है, एम है, और 5 पे क्या है, यहाँ पे ई है। इसी तरह से आप आंसर निकल पाओगे, और इसका जो आंसर है वो है CPME। तो इसी तरह से आपको शॉर्टकट वे में करना है। आपको जो है ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करना है, लिख के अपना टाइम वेस्ट करना है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से होगी, आप जो है अच्छी तरह से कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन करूं, मैं इलाबोरेट करके आपको दिखाऊंगा। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया पहला क्वेश्चन, आपको इसी तरह से शॉर्ट वे में करना है। लेकिन अब मुझे आपको समझाना है, इसलिए मुझे टाइम तो लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मैंने क्या कहा है, जब भी यहाँ पे क्वेश्चन हो आप क्या करें, उसको कोड करें। तो यहाँ पे NAME है, ठीक है ना, नेम। ये किसके बराबर दिया गया है, MZLD। तो इसमें हुआ क्या है, समझना है, रिलेशन को समझनी है। पहले रिलेशन मैंने आपको दिखाया, प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, अपोजिट लेटर आ सकता है, ठीक है ना, रिवर्स लेटर आ सकता है, जो कि मैंने आपको समझाया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं NM, तो N देखिए, N की क्या है, 13 है, सॉरी, N की जो अपनी पोजीशन है, अगर मैं बात करूं N की, तो जो रियल पोजीशन है N की वो है 14, A की है 1, M की है 13, और E की है 5। इसी तरह से M है 13, और Z क्या है 26, और इसके बाद ये L है, तो L है 12, और D है 4। अब जब आप नंबर देखोगे तो आप अच्छी तरह से समझ सकोगे। तो यहाँ पे हुआ क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 14 है, यहाँ पे 13, दैट मीन -1 हुआ है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 26 है, दैट मीन अपोजिट आया है ना, अपोजिट अपोजिट आया है। इसका मतलब है -1 हुआ है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 आया है, दैट मीन -1 हुआ है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 आया है, दैट मीन -1 हुआ है। यही फंडा आपको सेम के साथ करना है, SAME, सेम। तो S की अपनी पोजीशन क्या है, 19 है, A की 1 है, 12 की 13 है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं 12 की 13 है, और E की 5 है। तो आपको -1 कर लेना है। जब आप -1 करके चलोगे तो 18 आएगा, यहाँ पे 26 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, और यहाँ पे
ये क्या है 5, यहाँ पे 4 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 26 क्यों आएगा, यहाँ पे 26 क्यों आएगा, क्योंकि 1 में जब रिवर्स जाएंगे 1 में -1 करेंगे तो वो 26 पे आ जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में जब एक आप पीछे जाओगे, क्योंकि ए जो है उसकी अपनी पोजीशन 1 है, तो इसमें भी आप जब -1 जाओगे, 0 पे तो कोई अल्फाबेट है ही नहीं, इसका मतलब है आपको एंड पे जाना पड़ेगा। जब आप 1 में 1 माइनस करोगे तो आप 26 पे पहुंचोगे, दैट मीन जेड पे पहुंचोगे। तो यहाँ पे 18 पे कौन सा वर्ड आता है, आर आता है, 26 पे जेड आता है, 12 पे यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे एल आता है, और 4 पे कौन आता है, डी आता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आर जेड एल डी, दैट मीन सेम किसके बराबर होगा, आर जेड एल टी के। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, जब हम आगे जाके भी क्वेश्चन करेंगे एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, रिलेशन आपको समझनी है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कुछ हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्ट किसके बराबर दिया गया है, आई डी एफ डब्ल्यू। तो आपको क्या करना है, फैक्ट जो है एफ ए सी टी आपको समझना है, ये किसके बराबर दिया गया है, आई डी एफ डब्ल्यू। आपको रिलेशन समझनी है। मैंने क्या कहा, रिलेशन इजीली समझने के लिए यहाँ पे कोड किया करो। एफ की अगर मैं बात करूं 6 है, ए की 1, सी की अपनी पोजीशन क्या है 3 है, टी की 20 है। अगर मैं आई की बात करूं 9 है, डी की बात करूं 4 है, आर की बात करूं 18 है, डब्ल्यू की बात करूं तो डब्ल्यू की जो अपनी पोजीशन है वो 23 है। तो अब यहाँ पे समझो हुआ क्या है, 6 यहाँ पे 9 आया है, दैट मीन +3 हुआ है, 1 है यहाँ पे 4 आया है, दैट मीन +3 हुआ है, 3 है यहाँ पे, हाँ 4 आया है, तो 3 है यहाँ पे 18 आया है, 20 है यहाँ पे 23 आया है। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है, फैक्ट यहाँ पे एफ है, तो एफ तो यहाँ पे 6 आएगा, 18 कैसे आएगा, मुझे लगता है मैंने पी इसको समझ लिया, मैंने इसको पी समझ लिया। यहाँ पे ये एफ है, ठीक है ना, एफ है यहाँ पे एफ, ये एफ है यहाँ पे, एफ की अपनी पोजीशन 6 है। तो इसमें क्या हुआ है 3 6 20 23, दैट मीन यहाँ पे +3 हुआ है, +3 की रिलेशन चल रही है यहाँ पे। तो इसी तरह से हमें किसके साथ ये रिलेशन अपनानी है, डीप के साथ अपनानी है। तो डीप डी ई ई पी है ना, तो डी की अपनी पोजीशन क्या है 4 है, ई की 5 है, ई की 5 है, पी की यहाँ पे 16 है। तो यही हमें करना है, इसमें हमें +3 ऐड करना है। तो जब हम 4 में +3 ऐड करेंगे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे 19 आएगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, 7 पे जी है, एच एच, और 19 पे हमारा क्या आता है, एस आता है, जी एच एच एस इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन फैक्ट को आई डी एफ डब्ल्यू कोड किया गया और डीप के बराबर आएगा, जी एच एच एस के बराबर आएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे चलते हैं। देखिए ये जो टाइप है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या कुछ है, TEMPERATURE टेम्परेचर को कोड किया गया है ERUTAREMENT। अब हर में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे समझोगे ना आप, अगर आपको टाइप पता होंगे, जिसका बिल्कुल बेसिक होगा ना उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके टाइप के बारे में पता नहीं, उसको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जिसको टाइप पता होंगे वो यहीं से पकड़ लेगा ये कौन सा वाला टाइप है। पहला टाइप आपने पढ़ लिया प्लस का, उसके बाद मैंने आपको बताया माइनस का, ठीक है ना, यानी कि प्लस भी होता है माइनस भी होता है। उसके बाद इंटरचेंज हो गया, यानी कि +3 हो गया, जो है इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसको किस तरह से कोड किया गया है, यहाँ पे देखो TEM, यहाँ पे TEM है, लेकिन यहाँ पे ERUT है। तो जरा इस पर आप गौर से देखो, नजर डालो, ये जो टेम्परेचर है इसे उल्टा लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ERUT, देखिए ERUT, AREMEPMET, AREMPMETENT, दैट मीन TEMPERATURE, टेम्परेचर इसी तरह से लिखा गया। तो अच्छी तरह से सुनो, इस अच्छी तरह से देखो इसमें हुआ क्या है, इसमें उल्टा हुआ है ना, उल्टा हुआ है। गौर से जब आप देखोगे इसमें, तो इस रिलेशन में क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पेन को क्या हो गया, तो देखिए
ERUT, ERUT है ना, उसके बाद ARE, उसके बाद ARE, उसके बाद PMENT, PMET, यहाँ पे N इस तरह से आया है, N नहीं है, T है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि टेम्परेचर को उल्टा लिखा गया है। तो इसी तरह से आपको एजुकेशन को उल्टा लिखना है। तो यहाँ पे EDUCATIO है, तो आपको क्या लिखना है, NOITACUDE। तो इस तरह से इसका ये आंसर आएगा। इजी था ना, इजी टॉपिक था, यानी कि इसमें क्या है, ये जो टाइप है इसमें उल्टा लिखा जाता है या कुछ चेंज की जाती है। दूसरे टाइप पे हम चलते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। इन ए क्रिटेन लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1, यानी कि ए को जो कोड किया गया है 1 किया गया है, बी को कोड किया गया है 2, यानी कि अपनी अपनी पोजीशन है, इसका मतलब है पोजीशन जो है असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। सी को कोड किया गया है 3। अब आपको बताना है AEECD को किस तरह से कोड किया जाएगा। जब ए की पोजीशन 1 है और बी की पोजीशन 2 है, सी की पोजीशन 3 है, तो दैट मीन आपको असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। आपको बताना है AEECD किसके बराबर आएगा। सिंपल सा फंडा है, अगर आपको पता होगा ए की अपनी पोजीशन 1 है और ई की अपनी पोजीशन 5 है, ई की अपनी पोजीशन 5 है, सी की 3 है और डी की 4 है। तो यहाँ पे 1 5 5 3 4 आपका राइट आंसर होगा और 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, अगर वहां पे होगा तो इसको टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो हम बात करें नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। इन ए क्रिटेन कोड 3 इज कोडेड एज R, 3 को कोड किया गया है R, 4 इज कोडेड एज D, 4 को कोड किया गया है D, 5 इज कोडेड एज N, 5 किसके बराबर है N के, और 6 किसके बराबर है P के। फिर आपको बताना है 5 3 4 4 6 को किस तरह से हम कोड करेंगे। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि अगर R का वैल्यू जो है 3 जो है R के बराबर है, R का जो वैल्यू है 3 है, D का वैल्यू 4 है, इसी तरह से N का वैल्यू 5 है, P का वैल्यू 6 है। आपको बताना है 5 3 4 4 6 किसके बराबर आएगा। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 5 है यहाँ पे, तो 5 किसके बराबर है, 5 है N के बराबर, तो N लिखेंगे। इसके बाद 3 है ना, 3 आपको फाइंड करना है ना, 5 3 4 4 6 किसके बराबर है, तो ये गिवन है। 5 किसके बराबर है, N के बराबर है। 3 किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखिए 3 इज कोडेड एज R, तो R के बराबर है। 4 किसके बराबर है, 4 इज कोडेड एज D, तो D के बराबर है, दूसरा 4 है D आएगा। और 6 किसके बराबर है, 6 यहाँ पे कोडेड एज P, तो यहाँ पे P, दैट मीन NRDDP हमारा राइट आंसर होगा। देखा कितना इजी टाइप था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। जिस तरह से आप क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्रिटेन कोड TALE इज रिटन एज 38, देन हाउ विल यू कोड कैम। लेकिन आपको समझना है ये जो टेल है TALE, ये किसके बराबर दिया गया है, 38 के। आपको देखना है ये किस तरह से पॉसिबल है, ये किस तरह से 38 के बराबर आएगा। जब भी कोई लंबा वर्ड किसी कॉम्बिनेशन के मतलब दिया होगा, फिर उसका जो वैल्यू होगा वो 38 होगा, 48 होगा, दैट मीन छोटा करके होगा और यहां से बड़ा होगा। तो उस वक्त या तो प्लस हो गया होगा, या तो माइनस हो गया होगा, या तो डिवाइड हो गया होगा। अगर हम नजर डालें यहाँ पे देखिए, टी का अपना वैल्यू क्या है 20, ए का अपना वैल्यू क्या है कि अपनी पोजीशन क्या है 1, एल का क्या है 12 और ई का क्या है 5। अब ये 38 के बराबर किस तरह से आया है, अगर मैं नजर डालूं अच्छी तरह से, अगर मैं गौर से देखूं, दिमाग लड़ा के देखूं, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21, 21 प्लस 5 कितना हो गया 26, 26 प्लस 12 कितना हो गया 38। दैट मीन ये जो लेटर दिया गया है, जो वर्ड दिया गया है, उसके जो पोजीशन है उस पोजीशन का ऐड हुआ है, तभी जाके यहाँ पे 38 आया है। इसी तरह से आपको बताना है कैम किसके बराबर आएगा, CAME। तो आपको क्या करना है, इसकी जो पोजीशन है उसका सम आपको करना है। सी की अपनी पोजीशन 3 है, ए की अपनी पोजीशन 1 है, एम की अपनी पोजीशन 13 है, ई की अपनी पोजीशन 5 है। तो जब मैं 3 प्लस 1 करूंगा 4 आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, प्लस 10 17 आ जाएगा, 17 प्लस 3 20 आ जाएगा और 22
22 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। दैट मीन 22 इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इफ a इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 26, z इज इक्वल टू 52, देन BET इक्वल टू, आपको रिलेशन समझनी है। अगर a की पोजीशन की हम बात करें तो a की अपनी पोजीशन क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है। m की अगर हम बात करें अपनी पोजीशन 13 है, रियल पोजीशन, लेकिन यहाँ पे क्या दी गई है 26। अगर हम z की बात करें अपनी रियल पोजीशन क्या है 26, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 52। तो अब जरा गौर से देखो यहाँ पे हुआ क्या है। इस वाले टाइप में क्या होता है, इस वाले टाइप में जो है ऐड हुआ है डबल। दैट मीन 1 है इसने 2 लिखा है, 13 है इसने 26 लिखा है, 26 से इसने 52 लिखा है। यही हमें इसके साथ अप्लाई करना है। दैट मीन BET के साथ हमें अप्लाई करना है। B की अगर हम बात करें, इसकी अपनी पोजीशन क्या है, इसकी अपनी पोजीशन 2 है, लेकिन यहाँ पे हमें डबल करना है, हम 4 लिखेंगे। E की अगर हम बात करें, इसकी अपनी पोजीशन 5 है, लेकिन हमें डबल करना है, हम 10 लिखेंगे। T की अपनी पोजीशन क्या है 20 है, लेकिन हमें डबल करना है, हम 40 लिखेंगे और इसको आपस में मिलाएंगे। 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 4 54 आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ये जो है BET किसके बराबर होगा 54 के बराबर होगा। ये मैं आपको हर एक टाइप दिखा रहा हूं, इससे आपके जहन में ये बैठ जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी रिलेशन हमें अप्लाई करनी है, ये सारे टाइप आपको याद रखने हैं। उसके बाद जब आप क्वेश्चन फेस करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस टाइप से ये क्वेश्चन है, किस टाइप का ये क्वेश्चन है। और जब आप इस पर प्रैक्टिस करते हो ना, तब आपके जहन में अच्छी तरह से मतलब बैठ जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेशर है उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब जाके जो है उनके जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जिस तरह से मैं बेसिक से समझा रहा हूँ ना, मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूँ। इस तरह से इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, इफ इन ए क्रिटेन कोड बैट इज कोडेड एज 23 एंड कैट 24, देन हाउ विल यू कोड बॉल। सबसे पहले आपको इन दोनों की रिलेशन समझनी है। बैट को 23 किस तरह से लिखा गया और कैट को 24 किस तरह से लिखा गया, फिर वही रिलेशन आपको बॉल पे अप्लाई करनी है। अगर मैं बात करूं बैट की, देखिए BAT इसके बराबर दिया गया है 23 के बराबर। मैंने क्या कहा, जब भी यहाँ पे लंबा वर्ड हो और यहाँ पे छोटा दिया गया हो या इस तरह से कुछ मिला के दिया गया हो, आप समझ लेना कि कुछ ना कुछ या तो प्लस हुआ है, या तो माइनस हुआ है, तो डिवाइड हुआ है। तो मैं सबसे पहले कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले प्लस देखा करो, उसके बाद माइनस देखा करो, उसके बाद डिवाइड देखा करो, उसके बाद जो है मल्टीपल देखा करो। बेसिकली इतना होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे B की अपनी पोजीशन क्या है 2 है, A की 1 है और T की 20 है। तो ये 23 किस तरह से पॉसिबल है, इजी है। 20 प्लस 1 22, 21 20 प्लस 2 22 प्लस 1 23। दैट मीन इसका भी क्या हुआ है, ऐड हुआ है। यानी कि जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है उसकी जो लेटर की जो पोजीशन है उनका ऐड किया गया है, तब जाके 23 आया है। इसी तरह से कैट पे भी हुआ है। देखिए कैट CAT, C की अपनी पोजीशन 3 है, A की 1 है, T की 20 है। तो 20 प्लस 3 23 प्लस 1 24। इसी तरह से आपको बाल पे ये रिलेशन अपनानी है। तो बाल किसके बराबर आएगा, BALL बाल। तो B का क्या है 1, A का क्या है, सॉरी B का है 2, A का है 1, L का है 12 और L का है 12, है ना 12। तो अब हमें इनको मिलाना है। 12 प्लस 12 कितना हो गया 24 हो गया। 24 प्लस 1 25 प्लस 2 27 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आपको इतना भी लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, आपको ये माइंड में करना है। मैं आपको इस तरह से क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपको अपने जहन में करना है, सोचना है। सॉरी, मैं आपको समझा रहा हूं तभी मैं आपको इस तरह से लेंथी प्रोसेस बता रहा हूं। लेकिन आपको ये जहन में करना है, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, ये आपको अपने माइंड में करना है। देखो आपको देखना है यहाँ पे B का 1 है, B का 2 है, A का 1 है, 3 का और T का 20 है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ इस तरह से हुआ है 20 21 23। दैट मीन इसका क्या हुआ है, प्लस हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसके साथ ये कर लेता हूँ B2 A1 L12 L12 12 12 हो गई 24 24 प्लस 1 25 प्लस 2 27। इसी तरह से आपको माइंड में करना है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जो फ्रेशर है वो अभी तो माइंड में नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेसिक ही है उसका, तो उसको पहले प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन ये क्वेश्चन माइंड में करने होते हैं, इस तरह से रफली नहीं करने होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इन ए क्रिटेन कोड फेवर इज कोडेड एज ECURTV,
हाउ विल यू कोड FOSTR? तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसके साथ कौन सी रिलेशन अपनाई गई है कि यहाँ पे ECURTV लिखा गया है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा F की अपनी पोजीशन क्या है 6 है, A की 1 है, V की 22 है, O की अगर मैं बात करूं 15 है, U की अगर मैं बात करूं 21 है और R की मैं अगर बात करूं 18 है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं देखूं E की 5 है, इसी तरह से C की 3 है, U की 21 है और यहाँ पे जो है R की 18 है, T की 20 है, V की क्या है 22 है। इसी तरह से अब आपको रिलेशन देखनी है, चेक करनी है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको माइंड में करना है, फिर देखना है यहाँ पे क्या प्रोसेस हुई है, क्या प्लस हुआ है माइनस हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखूं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 आ रहा है, दैट मीन -1 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 आ रहा है, दैट मीन +2 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 18 आ रहा है, दैट मीन इसमें क्या हुआ है 18, इसमें जो है -4 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 21 है लेकिन यहाँ पे 20 आ रहा है, दैट मीन -1 हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 22 आ रहा है, दैट मीन यहाँ पे +4 हुआ है। इसी तरह से यही रिलेशन आपको अपनानी है किस पर, फोस्टर पर। समझ रही हो ना। देखो ये आपको माइंड में करना है। देखो अब आपको मैं इलाबोरेट करके दिखाता हूं। करना क्या है, जो फेवर है FAVOUR किसके बराबर दिया गया है, ECURTV। अब आपको चेक करना है इसके साथ हुआ क्या है, कौन सी रिलेशन इसके साथ अपनाई गई, क्या प्लस हुआ है, क्या माइनस हुआ है, आखिरकार इसमें किया क्या गया है, वो आपको देखना है और वही आपको फिर फोस्टर पर अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं F की अपनी पोजीशन क्या है 6 है, A की 1 है, V की 22 है, O की 15 है और यहाँ पे U की 21 है, R की 18 है ना। यही E की 5 है, C की 3 है, U की 21 है, R की पोजीशन जो है 18 है, T की 20 है और यहाँ पे अगर मैं बात करूं V की, तो V की 22 है। अब आपको देखना है हुआ क्या है, रिलेशन देखने हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, दैट मीन पहले वाले में -1 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, दैट मीन +2 हुआ है। यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 21 है, दैट मीन -1 हुआ है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 है, दैट मीन +3 हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 22 है, तो यहाँ पे क्या हुआ है 18 + 2 20 एंड 22, यहाँ पे +4 हुआ है। तो यही रिलेशन आपको किसके साथ अपनानी है, फोस्टर के साथ, ठीक है ना। यही रिदम अब आपको फोस्टर के साथ अपनानी है। अगर मैं यहाँ पे फोस्टर की बात करूं FOSTER, अब सबसे पहले इसकी पोजीशन F की 6, O की 15, S की 19, T की 20, E की 5, R की 18। अब हमें क्या करना है, पहले वाले में -1 करना है, 6 में -1 करेंगे 5 आएगा, फिर +2 करना है, 15 में +2 करेंगे 17 आएगा, फिर -1 करना है, 19 में -1 करेंगे 18 आएगा, फिर +3 करना है 23 आएगा, फिर +4 करना, फिर प्लस यहाँ पे दोबारा से क्या करना है +3 और +4, नहीं यहाँ पे हमने एक नहीं देखा, 20 20 21, हाँ यहाँ पे -1 है, ठीक है ना। यहाँ पे 21 और 20 हम देखना भूल गए, यहाँ पे 20 है 1 है और यहाँ पे 20 है, दैट मीन यहाँ पे -1 होगा। तो इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 5 में -1 होगा 4 आएगा, 18 में +4 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 18 + 4 कितना आएगा 22 आएगा। अब इसका अपना अपना वैल्यू निकालिए, 5 पे E आता है, 17 पे क्या आता है, 17 की अगर हम बात करें Q आता है, 18 पे क्या आता है R आता है, 23 पे क्या आता है, 23 पे W आता है, 4 पे आता है D आता है और 22 पे क्या आता है V आता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना अच्छी तरह से। तो इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ क्या हुआ है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ लो। स्टूडेंट को किसके बराबर जो है दिया गया है, इसको जो है कोड किया गया है 24135880,
दैट मीन एस को लिखा गया है 2, टी को लिखा गया है 4, यू को लिखा गया है 1, डी को लिखा गया है 3, ई को लिखा गया है 5, एन को लिखा गया है 8 और टी को लिखा गया है 0। ये लिखा गया है ना, एस टी यू डी ई एन टी, किसके बराबर दिया गया है? 2 4 1 3 5 8 0। आपको बताना है TENT, टेंट किसके बराबर है। तो किस तरह से आप करोगे, इसमें रिलेशन ढूंढने की कोई भी बात नहीं। जो नया होगा, जिसको पता नहीं होगा, वो कहेगा मैं इसमें भी रिलेशन ढूंढूंगा, लेकिन इसमें रिलेशन ढूंढने की जरूरत नहीं। ये एक नया टाइप है। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें जो है आपको ढूंढना है टेंट। अगर आप सही से देखोगे तो ये रहा टी, ये रहा ई, ये रहा एन, ये रहा टी। तो आपको यही करना है, आपको इसी में से टेंट निकालना है। टी यहाँ पे क्या है? 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ। ई यहाँ पे क्या है? 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ। इसके बाद एन यहाँ पे क्या है? 8 है, उसको 8 लिख लेता हूँ। इसके बाद टी यहाँ पे क्या है? दोबारा से टी है, 4 है, तो यहाँ पे 0 5 8 4 लिख लेता हूँ। या तो इसका ये हो सकता है, ठीक है ना, या तो पहले ये वाला टी आ सकता है, या तो इसका 4 5 8 0 हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे टी 2 बार है। या तो पहला वाला टी यहाँ पे लिखा होगा, या तो दूसरा वाला टी यहाँ पे लिखा होगा। फिर आपके ऑप्शन में जो होगा वहां से उस वक्त आप देख सकते हो। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन भी किया जाता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे अगर टेंट नहीं होता, यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरह से होता, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। टेंट के बदले अगर यहाँ पे होता टेंट के बदले अगर यहाँ पे होता डेंट, डी ई एन टी, ठीक है। तो आप क्या करते, तो डेंट किसके बराबर आता, तो आप यहाँ पे ढूंढते डी 3 के बराबर है, ई 5 के बराबर है, एन 8 के बराबर है, टी 0 के बराबर है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में 3580 नहीं होता, इसके बजाय 3584 होता, तब भी वो सही होता, क्योंकि टी यहाँ पे 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन सही होते, है ना। अगर टी ही नहीं होता, अगर आपसे पूछा जाता डेन किसके बराबर है, DEN, अगर टेंट के बदले डेन दिया गया होता, तो आप क्या करते, आप सिंपली यहाँ पे इसका वैल्यू आप फाइंड करते, डी का वैल्यू फाइंड करते। तो डी कहाँ पे है, तो थोड़ा बहुत मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। तो डी कहाँ पे है, यहाँ पे डी 3, इसके बाद ई, ये रहा E5, उसके बाद एन, ये रहा N8, 358 इसका राइट आंसर होता। समझ गए अच्छी तरह से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टाइप यहाँ पे देखिए, इन ए क्रिटेन कोड या इन ए क्रिटेन लैंग्वेज, पिट ना सुम मीन्स ब्रिंग मी वाटर। देखिए ये एक और टाइप का है, ये पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यानी कि पिट ना सुम किसके बराबर दिया गया है, ब्रिंग मी वाटर। पिट ना सोम, दैट मीन पिट ब्रिंग ना मी सोम वाटर के बराबर। उसके बाद ना जो टोड किसके बराबर दिया गया है, वाटर इज लाइफ। जो लिन कुट, ये किसके बराबर दिया गया है, लाइफ एंड डेथ। आपको बताना है कि इज का कोड क्या होगा, आपको बताना है इज का कोड क्या है इनमें से, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड लाइन उठानी हो, इसमें आपको कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पे NaNA ना ना कॉमन है ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पे वाटर कॉमन है। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पे ना ना कॉमन है, यहाँ पे वाटर वाटर कॉमन है, इसका मतलब है ना किसके बराबर है, वाटर के बराबर है। हो गया ठीक, लेकिन आपको इज फाइंड करना है। इसके बाद जो दूसरा है और तीसरा है, उसमें कॉमन देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूं, यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी जो है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे लाइफ कॉमन है। देख पा रहे हो, यहाँ पे लाइफ कॉमन, इसका मतलब है जो है किसके बराबर है, लाइफ के बराबर है। दैट मीन जो को कोड किया गया है लाइफ, LIFE। इसके बाद में पहले और आखिरी वाले में ट्राई करूंगा, इनमें कॉमन ढूंढने की कोशिश करूंगा।
तो अगर मैं इनमें कॉमन ढूंढने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। अब मैं देखता हूं यहाँ पे ये जो मैंने देखा एन वाटर के बराबर है और जो किसके बराबर है, लाइफ के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं वाटर इज लाइफ, ठीक है ना, वाटर इज लाइफ, यहाँ पे वाटर इज लाइफ, यहाँ पे ना जो टोड, दैट मीन ना जो टोड मीन्स किसके बराबर है, ये वाटर इज लाइफ। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है एन ए ना जो है ये किसके बराबर है, ये वाटर के बराबर है। और जो है जो ये किसके बराबर है, ये लाइफ के बराबर है। तो यहाँ पे लाइफ है, तो इसका फिर एक ही बचा टोड, तो इसका मतलब क्या है, टोड किसके बराबर है, टोड बराबर है इज के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से जो आपको कॉमन फाइंड करना होता है और आप जो है आंसर निकाल पाते हो। तो इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, इस वाला जो क्वेश्चन होता है, ये जो टाइप है इसमें क्या पूछा गया है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, इन ए क्रिटेन कोड मेंशन इज रिटन एज LNEITNO। तो जरा हम देखिए इसमें क्या हुआ है, ठीक है ना, इसमें हम देखिए हुआ क्या है। LNEITNO, देखिए अगर मैं गौर से देखूं, अच्छी तरह से देखने की कोशिश करूं, तो इसमें हुआ क्या है, ये जो MENTION है ये किसके बराबर दिया गया है, LNEITNO। तो जरा अच्छी तरह से देखो, यहां पे क्या है, पहले वाले में M है, यहां पे L आया है, दैट मीन -1 हुआ है। लेकिन सभी में ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर क्या हुआ है, पहले में -1 हुआ है। तो यहाँ पे पैटर्न आपको फाइंड करना है, PATTERN, पैटर्न किसके बराबर आएगा, जब पहले में -1 हुआ है, दैट मीन LM। तो जब P में -1 होगा, P के बाद क्या आता है, P का अपना वैल्यू क्या है 16, तो 15 पे क्या आएगा O, तो यहाँ पे O आएगा, सीधी सी बात है। अब देखना है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है NE लेकिन यहाँ पे EN है, दैट मीन इसका उल्टा हुआ है, इसका उल्टा किया गया है ना, इसको उल्टा किया गया है, जो वैल्यू है यहाँ पे इसका उल्टा यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे EN है लेकिन यहाँ पे NE लिखा गया है। तो इसके साथ ये हम करेंगे, यहाँ पे AT है तो हम यहाँ पे लिखेंगे TA। उसके बाद यहाँ पे TI लिखा है, यहाँ पे IT लिखा है, दैट मीन अब सभी जो है उल्टे उल्टे हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे TE है, यहाँ पे मैं ET लिखूंगा, यहाँ पे RN है, यहाँ पे मैं NR लिखूंगा। इस प्रकार से जो है आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। दैट मीन इसमें जो रिलेशन अपनाई गई थी, पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में -1 हुआ था, बाकी के लेटर उसका उल्टा लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, FROGE को क्या कोड किया गया है, FPTJI। मैंने क्या कहा, इस तरह से आप रिलेशन नहीं समझ पाओगे, जब भी होगा उसका कोड लिखा करो, FORGE, ये किसके बराबर लिखा गया है, FPTJI। तो यहां पे अगर मैं देखूं, F का क्या आता है पोजीशन 6, O का 15, R का 18, G का 7, E का 5। इसी तरह से F का 6, P का 16, T का यहाँ पे 20, J का 10, I का 9। अब देखिए यहाँ पे नंबर से आपको रिलेशन पता चल जाएगी, क्या प्लस हुआ है माइनस हुआ है, आप जल्दी पहचान पाओगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, दैट मीन एज दस रहा है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, दैट मीन +1 हुआ है ना, +1 हुआ है। पहले में एज दस रहा है, उसके बाद +1 हुआ है। इसके बाद 18 है, यहाँ पे 20 है, उसके बाद +2 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, +3 हुआ है ना, +3 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, दैट मीन +4 हुआ है। दैट मीन रिलेशन किस तरह से है, पहले एज डिस रहा है +1 +2 +3 +4,
उसी तरह से आपको बताना है ये जो CULRPIT है, इसके साथ क्या होगा। तो C एज रहेगा, C U जो है इसमें +1 होगा, ठीक है ना। अपना कोड लिखो, हर एक में U का क्या आएगा, U का आएगा 21, L का आएगा 12, R का आएगा 18, T का आएगा 16, I का आएगा 9, T का आएगा 20। तो पहले वाले एज रहेगा, C एज रहेगा। 21 में प्लस हो जाएगा 22, 22 पे V आता है। 12 में +2 हो जाएगा 14, और 14 पे हमारा क्या आता है, 14 पे हमारा N आता है। उसके बाद 18 में +3 हो जाएगा, उसके बाद +3 है ना, 18 + 3 21, 21 पे U आ जाएगा। उसके बाद 16 में +4 हुआ है ना, 16 में +4 हुआ है। तो 16 में जब +4 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, +4 जब होगा 20 बन जाएगा, 20 पे T आता है। उसके बाद 9 है, 9 में +5 होगा, क्योंकि इंक्रीज होगा ना, एक एक इंक्रीज होगा। 9 में जब +5 करेंगे तो 14 आएगा। 14 पे हमारा कौन सा लेटर आता है, 14 की अगर हम बात करें, 14 पे हमारा N आता है। 20 में +6 होगा तो 26, 26 पे हमारा Z आता है, और ये हमारा आंसर निकल के आएगा। समझ रहे हो ना, अच्छी तरह से समझ रहे हो। प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना आपसे हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या कुछ कहा गया है। इसमें ये कहा गया है, इफ आई इज कॉल्ड हैंड, हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड ईयर, ईयर इज कॉल्ड नोज, एंड नोज इज कॉल्ड टंग, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ए पर्सन हियर। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। यहाँ पे जो है अदला बदली कर दी गई। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आंखों को हाथ कहते हैं, हाथों को मुंह कहते हैं, मुंह को कान कहते हैं, और कान को नोज कहते हैं, और नोज को टंग कहते हैं। आपको बताना है कोई बंदा जो है किससे सुनता है। अगर हम सुनते हैं तो हम किससे सुनते हैं, हम कानों से सुनते हैं। लेकिन कान यहाँ पे अदला बदली की गई है, कान किसके बराबर है, ईयर इज कॉल्ड नोज, दैट मीन कान जो है नोज के बराबर है। तो यहाँ पे आपको इस वक्त क्या लिखना है, जो पर्सन सुनता है वो तो हियर से, मतलब वो तो हियर करता है ईयर से, सुनता है वो ईयर से, लेकिन ईयर जो है नोज के बराबर दी गई, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नोज। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आंसर दिया गया होगा, ईयर होगा, नोज होगा, आई होगा। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए, इजी है। इफ द कुक इज कॉल्ड ड्राइवर, यानी कि जो कुक होता है, जो बावर्ची होता है, उसे ड्राइवर यहाँ पे कहा गया है, और ड्राइवर को यहाँ पे मैनेजर बनाया गया है। मैनेजर को यहाँ पे टीचर कहा गया है, और टीचर को यहाँ पे क्लर्क कहा गया है, और क्लर्क को यहाँ पे प्रिंसिपल कहा गया है। आपको बताना है कि क्लास में कौन पढ़ाता है। तो क्लास में कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन होंगे टीचर, इसी तरह से यहाँ पे कुक, इसी तरह से यहाँ पे लिखा होगा ड्राइवर। तो आपको बताना है क्लास में कौन पढ़ाता है। क्लास में टीचर पढ़ाता है, सीधी सी बात है, लेकिन यहाँ पे टीचर जो है क्लर्क के बराबर दिया गया है, टीचर जो है क्लर्क लिखा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लर्क, CLERK। समझ रहे हो ना अच्छी तरह से मैं क्या कह रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन भी याद रख लेना। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको याद रख लेना, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो कोडिंग डिकोडिंग का जो ये क्लास है, इसी के साथ एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज का। तो उसमें भी जो है इजी टॉपिक है, बस ये जो है कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ये जो कुछ टॉपिक है ना, मतलब इसमें जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो इसमें जो सीरीज आपको एक बार याद रखनी पड़ती है, ये जो नंबर वगैरह आपको याद रखने पड़ते हैं। बिगिनिंग में ऐसा बहुत कुछ होता है, ये सबने फेस किया। आप में से भी अगर कोई ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे हैं बॉर्डर बटालियन के जो कि 3 साल से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बताओ, या जो बिगनिंग, हमारी बिगनिंग कैसी थी। बिगनिंग में सबका ऐसा ही होता है, सबकी बेस स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन इसको स्ट्रांग बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जो है इंसान आगे जाके कुछ कर पाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।